हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, हम आज आप सबके लिए भारत में त्योहारों की एक सूची लेकर आए हैं, जिसमें भारत में अनेक राज्यों में अनेक अनेक प्रकार की जो कि फेस्टिवल होते हैं उस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिसका पहला हम आप सबके सामने रखने जा रहे हैं। पहला स्टेट आंध्र प्रदेश है। पहला स्टेट आंध्र प्रदेश, जो कि इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है ब्रह्मोत्सव, ये तिरुपति में सितंबर अक्टूबर के महीने में 9 दिनों के लिए श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का दूसरा महोत्सव जो है भीष्म एकादशी और डेक्कन महोत्सव, पितर संक्रांति, त्यागराज उत्सव, ये सब आंध्र प्रदेश के ही फेस्टिवल है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल जो है लोसार समारोह, तिब्बती नया साल, जिसे प्राचीन समारोह के साथ चिन्हित किया जाता है। यह अच्छे और बुरे के बीच के संघर्ष को दर्शाते हैं। और दूसरा है चालो लोकू पोंगटू, ये भी अरुणाचल प्रदेश के ही फेस्टिवल हैं। असम असम राज्य के फेस्टिवल जो हैं बोहग बिहू या रोंगली बिहू का वसंत का त्यौहार असम राज्य में नए साल में शुरू होता है, जो एक नए कृषि चक्र की शुरुआत को दर्शाता है। और असम में दूसरा फेस्टिवल है माघ या भोगली बिहू। बिहार बिहार का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो है दोस्त, छठ पूजा, सूर्य की पूजा के लिए समर्पित पूजा, जिसे दाला पूजा भी कहते हैं। इसे पारंपरिक रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल बस्तर दशहरा। बस्तर में करीब 75 दिनों तक चलने वाली दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव मनाया जाता है और अगस्त से शुरू होकर अक्टूबर में समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ का दूसरा फेस्टिवल है माघी पूर्णिमा। यह इस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, जो गुरु घासीदास के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। गोवा का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कार्निवल, मस्ती, गीत, संगीत और नृत्य का अविराम 3 दिवसीय मेला। यह 40 दिनों के रोजे से पहले मनाया जाता है। दूसरा गोवा का फेस्टिवल है सिग्मो मेला। यह रंगों के त्यौहार होली जैसा है। और तीसरा फेस्टिवल गोवा का सनबर्न महोत्सव। नेक्स्ट है गुजरात। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दिवाली रोशनी का महोत्सव। यह उत्सव नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और इसे दिवाली पूरे भारत में भी मनाया जाता है, जो कि होल इंडिया मनाता है। इसे दिवाली के रूप में कहा जाता है। और नवरात्र कच्छ रण उत्सव, ये भी पूरे भारत में एक तरह से कहें तो मनाया जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है गोची महोत्सव। इस त्यौहार में ग्रामीण लड़कों के जन्म का जश्न मनाते हैं। इसमें 6 साल के कम उम्र के बच्चों के टोकन विवाह भी किए जाते हैं। दूसरा है महाशिवरात्रि। एक हफ्ते तक अंतर्राष्ट्रीय मणि शिवरात्रि मेला और शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष भूतनाथ मंदिर भगवान शिव के पास आयोजित किया जाता है। और तीसरा है रक्षा दुमनी, हरियाणा। हरियाणा का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है उस राज्य का गुग्गा नौमी, नाग पूजा। यह अगस्त से सितंबर के महीने में मनाई जाती है। और दूसरा है सूरज कुंड मेला, बैसाखी। जम्मू और कश्मीर का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ईद उल फितर। रमज़ान के उपवास महीने के अंत को चिन्हित करने वाला त्यौहार है। और ईद उल अजहा कुर्बानी यानी बलिदान के लिए अधिक प्रमुख है। लोग बकरियों, भेड़ और कुछ ऊँटों का बलिदान करते हैं। तीसरा है बहु मेला। यह बहु किले के काली मंदिर में आयोजित एक धारावाहिक त्यौहार है। यह मार्च, अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के महीने में 2 बार मनाया जाता है। और चौथा है छरी, अमरनाथ गुफा के तीर्थ यात्रा उर्स
हर नवमी है। झारखंड में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल है करमा उत्सव। यह पुनवार शुक्ल पक्ष के 15 दिन बाद मनाया जाता है। और दूसरा है होली रंगों का उत्सव, फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाता है। ऐसे तो होली को पूरे भारत में मनाया जाता है और आज के तौर पर विदेशों में भी मनाया जा रहा है दोस्तों। तो इसे हम झारखंड का ना करके पूरा भारत ही का कह सकते हैं। अगला है दोस्त कर्नाटका। उगाड़ी जो कि कर्नाटका का फेस्टिवल है, मार्च के दूसरे पक्ष में या अप्रैल की शुरुआत में मनाया जाता है। यह नए हिंदू चंद्र कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरा फेस्टिवल है महामात विशेषक। हर 12 वर्ष में एक बार गोमतेश्वर राबा हुबली की उपासना में सर्वेनल लागोला पर आयोजित किया जाता है। और तीसरा है मैसूर दशहरा और मकर संक्रांति। केरल का जो महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल है ओणम हम जानते हैं कि राजा महाबली का स्वागत करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। यह चिंगम में अगस्त सितंबर में मनाया जाता है और 10 दिन तक चलता है। वाल्मीकि सांस्कृतिक सांप बोट रेस, कमट्टू काली और पुलिकली जैसे लोक संगीत समारोह का उत्सव बढ़ा देता है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी आयोजित की जाती है। और दूसरा है विशु और पूरम। मध्य प्रदेश का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है लोक रंग त्यौहार, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित नृत्य त्यौहार जो अपने नृत्य की मौजूदा विरासत का प्रतीक है। और दूसरा है दिवाली, खजुराहो नृत्य महोत्सव। ये सब मनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मेघालय नोग क्रीम डांस फेस्टिवल, जो कि मेघालय का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। भरपूर फसल और लोगों की समृद्धि के लिए देवी बलि सिंसर को समृद्ध करता हुआ 5 दिन का धार्मिक त्यौहार होता है। खासी, जो कि मेघालय का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि जिसमें नृत्य समारोह होता है। महाराष्ट्र में फेमस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी है। अगस्त सितंबर के महीने में आती है। गणेश मूर्तियां घरों में 5-10 दिन तक दिव्य अतिथि के रूप में रखी जाती है। फिर मूर्तिमां को धूमधाम से नदी या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। और दूसरा है नागपंचमी, नवरात्रि, गुड़ी पड़वा। ये सब महाराष्ट्र के बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो हैं। नेक्स्ट है मणिपुर। यहाँ का फेस्टिवल इम्पोर्टेंट जो है योहो हंग। यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह फाल्गुन, फरवरी, मार्च पूर्णिमा से शुरू होता है। त्यौहार का मुख्य आकर्षण थांबला चोंगबा नृत्य है। मिजोरम का फेस्टिवल जो कि इम्पोर्टेंट है रखता है चापखारकूत महोत्सव, जो कि झूम या खेती के स्थानांतरण के लिए पहाड़ी ढलानों की सफाई और तैयारी की चिन्हित करता है। नागालैंड का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है। यह पूर्वोत्तर के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है और हर साल 1 से 10 दिसंबर में आयोजित किया जाता है। यह नागा विरासत और परंपराओं की समृद्धि को बचाने या पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने का त्यौहार है। और नागालैंड का दूसरा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सैक्रे रेनी। यह आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह जनजातियों की समृद्धि संस्कृति के जश्न से जुड़ा हुआ है, जो कई वर्षों से चली आ रही है। ओडिशा का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो है रथ यात्रा। यह ओरिया कैलेंडर का निर्माण और इसके परिणाम स्वरूप अपने देवता जगन्नाथ को स्थापित करता है, जिनका दूसरा नाम दोला गोविंदा है। यह पुरी में मुख्य रूप से मनाया जाता है। और दूसरा है राजा पर्व। यह जीवित सांस्कृतिक विरासत और कृषि जीवन शैली है। यह जून में 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। और तीसरा है
अक्षय तृतीया, कोणार्क समारोह और बलि जतरा, ये सब उड़ीसा के महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं। पंजाब का फेस्टिवल जो कि लोहरी, यह मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को मनाया जाता है। यह सूर्य देव को समर्पित होता है। नंबर 2, इसी में दूसरा जो कि इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है बैसाखी, रबी की फसल की खेती के समय को दर्शाता है। पारंपरिक लोक नृत्यों में ढोल पर भांगड़ा तथा पुरुष और महिला द्वारा गिद्धा किया जाता है। और हम जानते हैं कि गिद्धा पंजाब का महिलाओं द्वारा आयोजित एक लोक नृत्य डांस है। बंदी छोड़ दिवस, गुरु पर्व भी पंजाब का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो है। राजस्थान का इम्पोर्टेंट जो कि फेस्टिवल है वहाँ का गंगोर उत्सव, यह होली के पखवाड़े के बाद आता है और देवी पार्वती के सम्मान में राजस्थान की महिलाओं द्वारा 18 दिनों तक मनाया जाता है। यह फसल का उत्सव भी है। तीज, पुष्कर मेल, अजमेर में उर्स, ये भी राजस्थान के महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं। सिक्किम का फेस्टिवल जो कि लोसर है, नए तिब्बती वर्ष की सुबह पर मनाया जाता है। और इसी का इम्पोर्टेंट एक और फेस्टिवल सागा दावा, नाकाब पोषी नृत्यों के लिए प्रसिद्ध शानदार कार्निवल है। तमिलनाडु का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो कि पोंगल है, 4 दिवसीय फसल का उत्सव है जो जनवरी फरवरी के महीने में आता है। भोगी त्यौहार थाई पोंगल, मट्टू पोंगल को मनाया जाता है। यह इस राज्य की स्थानीय मकर संक्रांति है। और त्यागराज आराधना, जल्लीकट्टू और पंगुनी उथिराम या फिर पुथड़ू तमिल नववर्ष है। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना का जो फेस्टिवल है बोनलू, बोनलू शब्द भोजानलू से आया है जो त्यौहार के समय देवी को दिया जाता है। बाथुकम्मा तेलंगाना का ही फेस्टिवल है जो इसमें देवी गौरी और उनके उत्सव की पूजा शामिल है। त्रिपुरा का फेस्टिवल खर्ची पूजा, यह त्रिपुरा के 14 देवताओं की पूजा है और जुलाई अगस्त के महीने में मनाई जाती है। यह पृथ्वी भगवान के लिए मवेशियों के बलिदान के साथ पूरी होती है। त्रिपुरेश्वरी मंदिर समारोह भी त्रिपुरा का फेस्टिवल है। पश्चिम बंगाल का फेस्टिवल जो कि दुर्गा पूजा, इसे दुर्गोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इसे देवी दुर्गा की पूजा करके मनाया जाता है। उत्तरांचल का फेस्टिवल गंगा दशहरा, यह जून के महीने में भक्ति और विश्वास का एक दिन है। और पूर्ण कुंभ मेला भी उत्तरांचल का फेस्टिवल है। उत्तर प्रदेश का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो कि नवरात्रि 9 रात्रों तक मनाया जाता है, जिसके दौरान लोग देवी दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। और रामनवमी भी उत्तर प्रदेश का ही फेस्टिवल है। यह भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे लड़कियों और अन्य महिलाओं की पूजा के साथ मनाया जाता है। और ब्रह्मोत्सव का फेस्टिवल भी उत्तर प्रदेश में होता है जो कि कांस का मेला, श्रवण महोत्सव, रामलीला, गंगा महोत्सव के साथ ये सभी उत्तर प्रदेश के फेस्टिवल हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।